धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश में जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं साधु संत भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया आपके सामने उन चीज़ों को रखता नहीं है, और रखता है तो कुछ चीज़ों को दबा देता है, कुछ चीज़ों को आपके सामने रखता है। लेकिन धाकड़ खबर तमाम चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करने जा रहा है। 4 खबरें हमारे पास हैं साधु संतों से जुड़ी हुई, जिसमें से 3 खबरें धर्म नगरी से जुड़ी हुई आ रही हैं, जिसमें से एक प्रयागराज, दूसरी मथुरा, तीसरी काशी कह लीजिए, वाराणसी कह लीजिए, बनारस कह लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो आप मान सकते हैं, और चौथी खबर आ रही है कानपुर से। लेकिन चारों खबरें साधु संतों से जुड़ी हुई हैं। 2 खबरों में तो साधु संत आपस में गुत्थम गुत्था करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चारों खबरों की। पहली तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जो आ रही है काशी से। काशी में अखिल भारतीय संत समिति की 2 दिनों तक एक लंबी चौड़ी मीटिंग चली। हिंदी में बात करें तो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, इंग्लिश में बात करें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी की ये मीटिंग हुई। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात की गई, लेकिन मुद्दों से पहले जो कुछ हुआ उस पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। इन लोगों ने पहले विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन रहा है उसका निरीक्षण किया और मोदी और योगी सरकार की तारीफ की। इसके अलावा ये लोग पहुंचे गंगा घाट पे, वहाँ पे इन्होंने पूजा अर्चना की, और इसके बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच के भी इन्होंने पूजा अर्चना की। कल शाम ये 2 दिनों का कार्यक्रम इनका पूरा हो गया। इसके बाद जो प्रस्ताव पास किए गए उनके मुताबिक ये चीज़ निकल के आई है सबसे बड़ी, कि हम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो प्यार से हमारी संपत्तियों को, यानी कि हिंदुओं की संपत्तियों को हिंदुओं के हवाले कर दें, नहीं तो अयोध्या की तर्ज पर आंदोलन भी किया जाएगा और अदालतों में भी जाया जाएगा। बता दें आपको, बाबा विश्वनाथ के मंदिर से सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा किया जा रहा है कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसी तरीके से मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके बगल में जो शाही ईदगाह है, मस्जिद है, उस पर भी इसी तरीके से दावा पेश किया जा रहा है। तो ये बड़ी बात यहां से निकल के आई है कि या तो प्यार से खाली कर दो, नहीं तो आंदोलन भी करेंगे और अयोध्या की तर्ज पर कानूनी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ेंगे। एक सबसे दिलचस्प चीज़ जो यहाँ पे निकल के आई वो ज़्यादा गौर करने लायक है। कहा गया है कि हिंदू परिचय अधिनियम अध्यादेश लाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल भगवा पहन के बाबा बन के घूमने लग जाते हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाना ज़रूरी है। ये डिमांड उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी से की गई है। देखना अब दिलचस्प होगा कि इसके बाद सरकार क्या करती है। जून 2021 चल ही रहा है, यानी कि जून में अगली बैठक जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में होगी। जो महामंत्री हैं उनका नाम है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती। उन्होंने इन तरह की सारी बातें मीडिया के सामने रखी हैं, या तो प्यार से दे दो, नहीं तो ... अब दूसरी तस्वीर की तरफ रुख कर लेते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए ओवैसी से भी लिया जाएगा चंदा। जी हां, ओवैसी नहीं, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी जैसे तमाम विपक्षी नेताओं से चंदा लिया जाएगा। लेकिन चंदे लिए जाने का जो दावा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका वीडियो आपके सामने रखो। उससे पहले कुछ चीज़ों पर गौर कर लीजिए। 15 जनवरी से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे की मुहिम शुरू होने वाली है और अगले 42 दिनों तक वो मुहिम पूरे देश में चलेगी। माना जा रहा है कि घर घर जाकर चंदा जुटाया जाएगा। लेकिन इसी दौरान जो तस्वीरें उभर रही हैं अभी से, चंदा उगाने से पहले देखा आपने पूरे मध्य प्रदेश को जलाने की कैसे कोशिश की गई, उज्जैन में, इंदौर में, और उसके अलावा मंदसौर में। और अब उत्तर प्रदेश से भी ऐसी तस्वीर आ रही है। मेरठ में एक गांव है, वहां पे तो मुस्लिमों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं कि वो घर बेच के यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ हिंदूवादी ताकतें हैं, वो वहाँ बवाल काट रही हैं। नोएडा की तस्वीर मैंने आपके सामने रखी थी कि वहाँ पे आरएसएस का नेता कह रहा है कि मुझे मारा पीटा, मुझसे 65,000 लूट लिए। इसी तरीके से तस्वीरें आती जा रही हैं, जबकि अभी शुरू नहीं हुआ। जबकि आपने कभी ये स्टाइल नहीं देखा होगा कि बाइकों पे, कारों में सवार होकर डीजे बजाते हुए लोग जा रहे हैं चंदा मांगने के लिए। कभी ऐसे चंदा मांगा जाता है क्या? सोचिएगा। लेकिन वो चंदा मांगा जाना शुरू है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान ट्रस्ट जो बना हुआ है, उसके जो महासचिव हैं उनका नाम है चंपत राय, वो विश्व हिंदू परिषद के नेता भी हैं। वो पहुंचे हुए थे कानपुर। वहाँ पे पत्रकारों से जब उनकी बात हुई तो पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया आजम खान के बारे में भी और ओवैसी के बारे में भी। क्या उन्होंने जवाब दिया है, सुन लीजिए। आजम का कहे पहले कांग्रेस का गांधी परिवार, और यस, वेरी गुड, ममता बनर्जी, शरद पवार, ओवैसी को मैं नमस्ते करता हूँ। ओवैसी जब बोलते हैं आप लोग से कुछ पूछना था ओवैसी के बारे में क्या कहना है आपने कहा सलाम। सलाम के पीछे के संदेश क्या है? अपनी जड़ें खोजो।
जड़ें एक हैं कि नहीं? जड़ खोदना तो दूसरा मुहावरा हो जाता है। खोदना नहीं, खोजना। जड़ें हमारा कहना यही है, चंदा भी लीजिए, तमाम चीज़ें कीजिए, लेकिन नफरत का माहौल मत बनाइए, दंगे मत फैलाइए, बवाल मत कराइए, उन चीज़ों पे भी अंकुश लगाइए। 2 दिन पहले अभी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू जो है पैट्रियोट है, यानी कि देश प्रेमी है या देश भक्त है, उनका कहना है, और उसका हिंदू होना ही इस बात की गवाही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये लाइन बोलकर आप दंगाइयों को, बवालियों को, जो रोज़ हंगामे कर रहे हैं, उनको कहना चाहते हैं तुम हिंदू हो, ये सब कर सकते हो, उनको मान्यता देने की कोशिश, क्योंकि उन पर अंकुश लगाने के लिए ना देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना ये ऐसे हिंदूवादी संगठन बोलते हैं, ये भी कभी चिंता नहीं करते हैं कि इससे धर्म बदनाम हो रहा है। तीसरी तस्वीर का रुख कर लेते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं सब प्रयागराज। प्रयागराज में क्या हुआ वो थोड़ा सा देख लीजिए। जमीन के एक टुकड़े को लेकर 2 साधु आपस में भिड़ गए और उसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। एक साधु के बेटे ने तो पहले वहां बाड़ेबंदी कर रहे, बांस लगा के बाड़ेबंदी कर रहे उन लोगों पे आके मोटरसाइकिल ही चढ़ा दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दूसरे साधु का लड़का जो था, जो आके मोटरसाइकिल चढ़ा रहा था, उसको हिरासत में ले लिया। और जहाँ पे अधिकारी हैं, माघ मेला के जो अधिकारी हैं क्षेत्र के, उन्होंने कहा ठीक है मेरे ऑफिस में आके मिलना। खबर के मुताबिक माघ मेला क्षेत्र का एक सेक्टर पड़ता है जिसको सेक्टर 5 के नाम से जाना जाता है। अच्युत परपन्नाचार्य अपनी जमीन पर बांस के जरिए बाड़ेबंदी करवा रहे थे। कुछ लोग वहां पे काम में लगे हुए थे। आरोप है उसी दौरान विष्णु परपन्नाचार्य का बेटा बाइक पे सवार होकर आया और उसने वहां काम कर रहे लोगों पर बाइक चढ़ा दी। इसके बाद वहां एक हंगामा खड़ा हो गया, लठ निकल आया और लट्ठम लट्ठा होने लगी। पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरीके से साधु संतों को समझाकर शांत कराया। बताया गया कि इस ज़मीन पर दोनों ही लोग अपना दावा कर रहे हैं। खैर, जो बाइक चढ़ाने की कोशिश कर रहा था उसको फिलहाल हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। और इसके अलावा जो माघ मेला के अधिकारी हैं, जिनका नाम विवेक चतुर्वेदी अखबार में छपा है, उन्होंने कहा दोनों पक्षों को कि ठीक है मेरे ऑफिस में आइए, बैठ के बात करते हैं। तो ज़मीन के टुकड़े को लेकर माघ मेला में जो है लट्ठम लट्ठा होने वाली है। पता है आपको, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज संगम की धरती जो है, वहाँ पे माघ मेला भरता है और सब अपना अपना वहाँ पे अड्डा जमा लेते हैं। सबको अपनी ज़मीन दी जाती है, भैया तू इतनी ज़मीन में बना ले, तो इतनी ज़मीन में बना ले। उसी पर कब्जे को लेकर ये पूरा भी बात हुआ। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। अब आपको लेके चलते हैं मथुरा यानी कि कृष्ण नगरी। यहाँ का एक वृंदावन इलाका पड़ता है, वहाँ पे स्थित है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर। वहाँ पे क्या होता है वो थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ के एक पुजारी हैं जिनका नाम है सौरभ गोस्वामी, उनकी बेटी है मन्नत गोस्वामी। वो अपनी मौसी के साथ गेट नंबर 5 से मंदिर के अंदर एंटर कर रही है। वहाँ पे महिला सुरक्षा कर्मी खड़ी है, महिला सुरक्षा कर्मी उसको रोकती है। रोकने के बाद विवाद होता है, कहा सुनी होती है, तो महिला सुरक्षा कर्मी उस पुजारी की बेटी को थप्पड़ मार देती है। बस उसी दौरान वहाँ पे एक श्रद्धालु होता है, वो इसका विरोध करता है, कहता है कि आपने साधु की बेटी को, पुजारी की बेटी को आखिर थप्पड़ कैसे मार दिया। तो इसके बाद जो और सुरक्षा कर्मी होते हैं वो आदमी चौधरी बन रहा होता है, उसका चौधरी बना निकाल देते हैं, मतलब उसको कूट देते हैं, पीट देते हैं, पेल देते हैं उसको। उसके बाद मामला तनातनी पे हो जाता है और सुरक्षाकर्मी एक तरफ और साधु और सेवारत समाज जो है एक तरफ। मंदिर जो है अखाड़ा बन जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, समझा बुझा के शांत करती है। बाद में कमेटी डिसीजन लेती है कि भैया साधु संतों को तो ना निकाल पाएंगे, सुरक्षा कर्मियों को निकाल दिया जाए, इनको बदल दिया जाए, क्योंकि ये लोग पहले भी 1-2 बार इस तरीके की हरकतें कर चुके हैं। तो ये 4 चीज़ें थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।